दोस्तों सबसे पहले तो जरा इस डेटा को देखिए। साल 2023 में गूगल मैप्स ने करीब 11 बिलियन डॉलर्स की कमाई की है और सिर्फ गूगल का यह एक प्लेटफॉर्म ही करीब 62 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन रखता है। ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि गूगल मैप्स अपने आप में ही दुनिया की 300 सबसे वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में आ सकता है। इनफैक्ट दुनिया में तो सिर्फ 90 देश ही ऐसे हैं जिनके जीडीपी तक 62 बिलियन डॉलर्स से ज्यादा है। लेकिन दोस्तों मजे की बात तो ये है कि गूगल ने इस मैपिंग प्लेटफॉर्म को जिस कीमत पर खरीदा था ना, उतना पैसा तो गूगल मैप्स आज एक हफ्ते में ही कमा लेता है। और हाँ, सवाल तो ये भी है कि जिस गूगल मैप्स में हमें कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलता, उससे गूगल आखिर इतनी कमाई कर कैसे रहा है, और गूगल मैप्स के वो कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि हम इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है साल 2003 से, जब लार्स और जेम्स नाम के दो भाई ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में वेयर टू टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी शुरू करते हैं। इनका आइडिया एक ऐसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने का था जहां लोग मैप्स को देख सकें, पर कुछ समय के बाद इन्हें रियलाइज होता है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाना बहुत झंझट भरा काम है और इसे यूज करना भी काफी कठिन होता है। ऐसे में लार्स और जेम्स एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाने पर काम करने लगते हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें समझ आ जाता है कि इसके लिए जरूरी पैसे और रिसोर्सेज को वो अकेले अरेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अक्टूबर 2004 में वो वेयर टू टेक्नोलॉजीज को सिर्फ 50 मिलियन डॉलर्स में ही गूगल को बेच देते हैं। इसी साल गूगल ने की होल और जिप डैश नाम की दो और कंपनीज को भी एक्वायर किया था, जो कि मैप डेवलपमेंट के ही फील्ड में काम कर रही थी। एक तरफ जहां वेयर टू टेक्नोलॉजीज रोड और गलियों के मैप्स को बनाने में लगा था, वहीं की होल का फोकस एक बड़े रीजन की मैपिंग करने पर था। और इस कंपनी को भी गूगल ने 35 मिलियन डॉलर्स की बेहद सस्ती कीमत पर एक्वायर किया था। लेकिन दोस्तों इन सभी में जिप डैश गूगल के लिए सबसे बड़ी डील साबित हुई, और कहा तो ये भी जाता है कि शायद ये गूगल के इतिहास की बेस्ट डील्स में से एक थी। जिप डैश लोगों के मोबाइल फोन्स के लोकेशन डेटा को यूज करके रियल टाइम में ट्रैफिक स्टेटस बताता था, और गूगल ने जिप डैश को सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन डॉलर्स में ही अपने नाम कर लिया था। एक्चुअली उस टाइम तक कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि लोकेशन डेटा को यूज करके ट्रैफिक स्टेटस बताना कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। यही रीजन है कि जिप डैश के फाउंडर्स ने खुशी खुशी 2 मिलियन डॉलर्स में अपना रेवोल्यूशनरी आइडिया गूगल को बेच दिया था। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर गूगल एक के बाद एक मैप डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनीज को खरीद क्यों रहा था। तो दोस्तों ये वो दौर था जब नेविगेशन इंडस्ट्री को याहू मैप्स और मैप क्वेस्ट जैसी एप्लीकेशन डोमिनेट कर रही थी। यह एप्लीकेशन आज की तरह एडवांस तो नहीं थी, पर उस समय के लोगों की सारी जरूरतें पूरी कर रही थी। गूगल का इरादा इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट करके इसमें अपनी जगह बनाना था। वेयर टू टेक्नोलॉजीज, की होल और जिप डैश तीनों को एक्वायर करने के बाद अगले कुछ महीनों तक गूगल ने इन एप्लीकेशंस को एक साथ जोड़ा, और फिर 8 फरवरी 2005 वो तारीख है जब ऑफिशियली गूगल मैप्स को लॉन्च कर दिया जाता है। अब दोस्तों अगर गूगल ने आज के टाइम पर किसी भी ऐप को लॉन्च किया होता तो शायद पहले ही दिन उसको लाखों या फिर करोड़ों डाउनलोड्स मिल चुके होते, लेकिन साल 2005 तक गूगल इतनी पावरफुल कंपनी नहीं हुआ करती थी। अब गूगल मैप्स पहले ही दिन से याहू मैप्स और मैप क्वेस्ट से ज्यादा एडवांस था, मगर फिर भी इसे कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल पाया। अब ऐसे में अगर कोई और कंपनी होती तो शायद इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लेती या फिर खुद को ज्यादा एडवांस दिखाने की कोशिश करती। पर गूगल ने मैप्स को ऑडियंस के लिए और भी बेटर बनाने की ठान ली और इसको पूरी तरह से रीडिजाइन किया। पहले जहां ये काफी स्लो हुआ करती थी, वहीं करीब 1 साल की मेहनत के बाद गूगल ने इसे एक इंस्टेंट सर्विस बना दिया। मतलब कि आप गूगल मैप खोलिए, लोकेशन डालिए और दुनिया के किसी भी कोने का मैप तुरंत देख लीजिए। उस टाइम तक का कोई भी नेविगेशन प्लेटफॉर्म गूगल मैप्स के जितना फास्ट नहीं हुआ करता था। की होल कंपनी की एक्विजिशन से गूगल को जो मैप मिले थे, उन्होंने उन सारे मैप्स को जोड़कर एक नया फीचर ऐड किया, जिसे कि आज हम सैटेलाइट व्यू के नाम से जानते हैं। वैसे आपको बता दूं कि सैटेलाइट व्यू का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन फोटोग्राफ्स को हमेशा ही धरती का चक्कर लगाते ही सैटेलाइट से ही लिया जाता है। कई बार तो ये नज़ारे एरोप्लेन से ही क्लिक कर लिए जाते हैं। अब दोस्तों फास्ट स्पीड और सैटेलाइट व्यूज जैसे फीचर्स ने गूगल मैप्स को लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बना दिया था। और क्या आपको याद है, कई बार तो हम लोग इस पर अपने और अपने जान पहचान के लोगों के घर खोजने में ही घंटों बिता दिया करते थे। अभी ये फीचर्स रफ्तार ही पकड़ रहे थे कि 25 मई 2007 को गूगल ने स्ट्रीट व्यू को भी लॉन्च कर दिया। यह गूगल का एक शानदार प्रोजेक्ट था, जिसके लिए उन्होंने दुनिया की हर सड़क से स्ट्रीट व्यू कार्स को गुजारकर वहां की फुटेजेस कैप्चर की थी। और जहां पर कार्स नहीं जा सकती थी, वहां पर गूगल ने स्नो मोबाइल्स को भेजा। साथ ही अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई सारे रेगिस्तानी इलाकों में तो कैमल्स की भी मदद ली गई।
आपको बता दूं कि इस काम के लिए स्ट्रीट व्यू कार्स में 140 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ होता है, जिसमें कि 7 360 डिग्री वाले लेंसेज इंस्टॉल्ड होते हैं। जहां एक और सैटेलाइट व्यू के द्वारा लोग किसी भी जगह का एरियल व्यू देख सकते थे, वहीं स्ट्रीट व्यू आने के बाद से तो वो जैसे उसी जगह पर पहुंच जाते थे। और इन दोनों ही फीचर्स ने गूगल मैप्स को बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया। पर दोस्तों, गूगल के मैप सर्विस को असल पॉपुलैरिटी सितंबर 2008 से मिलना शुरू हुआ, जब गूगल के द्वारा ही एंड्रॉइड को लॉन्च किया गया था। आज दुनिया भर में करीब 360 करोड़ एंड्रॉइड यूजर्स हैं, जिनके फोन्स में गूगल मैप्स प्री इंस्टॉल्ड ही मिलता है। साथ ही आपको बता दूं कि आज हर महीने करीब 100 करोड़ लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये सब सुनने में आपको जितना फैसिनेटिंग लगता है, गूगल के लिए ये उतना ही चैलेंजिंग टास्क था। इमेजिन करिए कि सैटेलाइट व्यू को बनाने के लिए गूगल ने कितने ही प्लेन्स को हवा में उड़ाया होगा और कितने सारे सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट किया होगा। स्ट्रीट व्यू को डेवलप करने के लिए दुनिया की हर रोड पर कार घुमाने से लेकर उस पर इंस्टॉल्ड हाई क्वालिटी कैमरा और दूसरे इक्विपमेंट का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। इतने सारे डेटा को स्टोर करके रखने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस और 100 करोड़ एक्टिव मंथली यूजर्स के लिए सर्वर्स को मेंटेन करके रखना, ये सारा काम कठिन होने के साथ साथ काफी खर्चीला भी है। इस तरह से हम अपने सवाल पर आते हैं कि जब गूगल मैप्स हर इंसान के लिए पूरी तरह से फ्री है, तो आखिर गूगल इससे पैसे कैसे कमाता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि गूगल मैप्स मेनली 2 तरीके से पैसे कमाता है। पहला एडवर्टीजमेंट और दूसरा एपीआईज। अब यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गूगल के लिए रेवेन्यू कमाने का सबसे बड़ा जरिया एडवर्टीजमेंट ही होता है। पर क्या आपने कभी गूगल मैप्स के बीच में ऐड देखी है? जस्ट इमेजिन आप लेफ्ट और राइट टर्न के बीच कंफ्यूज हो रहे हो और गूगल आपको सही रास्ता बताने से पहले 20 सेकेंड का ऐड देखने को कहे। आई गेस ऐसा इनकन्वीनियंस तो आपने गूगल मैप पर कभी भी फेस नहीं किया होगा। तो भाई, सवाल यही है कि आखिर गूगल इसमें ऐड लगा कहाँ रहा है? अब दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम गूगल पर अपने आसपास किसी रेस्टोरेंट या दूसरे बिजनेसेस के बारे में सर्च करते हैं, तो फिर गूगल आपको काफी सारे सजेशंस दिखाता है। अब वैसे तो बिजनेसेस के लिए गूगल पर लिस्टिंग करना बिल्कुल फ्री होता है, पर आपको अगर एक प्रीमियम लिस्टिंग करनी है जिससे आपका बिजनेस तमाम बिजनेसेस के बीच अलग से हाईलाइटेड हो और उसकी ब्रांडिंग क्लियरली नजर आए, तो फिर गूगल इसके लिए आपसे कुछ फी चार्ज करता है। हालांकि मैप्स के केस में गूगल के लिए बिजनेस एडवर्टीजमेंट से होने वाला रेवेन्यू काफी कम होता है। गूगल मैप्स की असल कमाई तो एपीआईज यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के जरिए होती है। लेकिन आखिर ये एपीआईज होते क्या हैं? चलिए इसे एक सिंपल और रिलेवेंट एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अब जब आप ओला या उबर से टैक्सी लेते हैं, तो आपको किस लोकेशन से पिक करना है और आपकी डेस्टिनेशन क्या है, ड्राइवर इन सभी चीजों को गूगल मैप के थ्रू ही देखता है। स्विगी और जोमेटो जैसी डिलीवरी सर्विस भी गूगल मैप्स का इस्तेमाल करती हैं। अब चाहे फेडेक्स जैसी ग्लोबल कंपनी हो या फिर शिप रॉकेट और डिलीवरी जैसी इंडियन कंपनीज, ये सारे डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स गूगल मैप एपीआई का ही इस्तेमाल करके आसानी से डिलीवरी कर पाते हैं। वैसे क्या कभी आपने व्हाट्सएप के थ्रू किसी के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर की है? जी हाँ, ऐसा गूगल मैप एपीआई के जरिए ही पॉसिबल हो पाता है। और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा इस सर्विस के लिए गूगल को पैसे देती है। आपको बता दूं कि दुनिया की करीब 17 लाख से ज्यादा कंपनीज गूगल मैप एपीआई के साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर हम अपने देश की ही बात करें, तो हमारे देश में ही 1.5 लाख से ज्यादा कस्टमर्स एपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लिस्ट में आप देख ही सकते हैं कि गूगल मैप एपीआई के कस्टमर्स हर फील्ड में ही फैले हुए हैं। अब ये तो हुई गूगल मैप से होने वाली कमाई की बात, लेकिन अगर हम पैसों को एक तरफ करके गूगल मैप्स के पावर पर नजर डालें, तो फिर ये आपको हैरान कर देगी। आज के टाइम पर हमारे स्मार्टफोन में इंस्टॉल्ड कोई न कोई ऐप तो हर समय हमारी लोकेशन का इस्तेमाल कर ही रही होती है। ऐसे में गूगल के पास दुनिया के हर इंसान की लोकेशन होती है। किस समय कहाँ कितने लोग मौजूद हैं, कौन किस दुकान पर जाना पसंद करता है, लोग किन प्लेसेस को ज्यादा सर्च करते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में किस बिजनेस का ज्यादा स्कोप है, ये सारा ही डेटा गूगल के पास होता है। अब आमतौर पर मुझे या फिर आपको इस डेटा से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर जरा सोचिए कि अगर वॉर की सिचुएशन बनती है तो गूगल मैप्स कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ तक कि गूगल के सैटेलाइट्स मैपिंग के बहाने उन सीक्रेट जगहों को भी जानने की काबिलियत रखते हैं जिसे कि हमारी गवर्नमेंट छिपाना चाहती है। यही कारण है कि इसरो लगातार अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से भारत का अपना खुद का मैप डेवलप करने में लगा हुआ है, जिसमें उसे मैप माई इंडिया जैसी कंपनीज का भी साथ मिल रहा है। अभी अप्रैल 2023 में ही मैप माई इंडिया ने मैपल रियल व्यू नाम का एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जहां आपको 360 डिग्री पैरानोमिक स्ट्रीट व्यू और 3D मेटावर्स मैप जैसी सर्विसेज मिलती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मैप्स को तो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉइड के जंजाल से निकलना एक अलग ही चैलेंज होने वाला है। बाकी आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि भारत अपना मैप बनाने की दिशा में कैसे आगे बढ़ सकता है।
अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपना कीमती टाइम देने के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।